आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भरत विलाप किसकी रचना है, बताना है। पहला है विष्णुदास, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है ईश्वरदास और चौथा है तुलसीदास। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सबको। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 ईश्वरदास। भरत विलाप जो है ईश्वरदास की रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पेरुमाल तिरुमोली किसकी रचना है। बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, तो इसलिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। पहला है इसमें ऑप्शन आपका राजा कुलशेखर, दूसरा है विष्णुदास, तीसरा है ईश्वरदास और चौथा है नारायण दास। इसमें बताना है पेरुमाल तिरुमोली किसकी रचना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है पहला ऑप्शन राजा कुलशेखर। राजा कुलशेखर की रचना है पेरुमाल तिरुमोली। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कृतवास रामायण किस भाषा में है, बताना है। कृतवास रामायण आपका किस भाषा में है। पहला है तेलुगु, दूसरा है तमिल भाषा, यहाँ पर ला कर लीजिएगा, ऐसे रहेगा तमिल भाषा, तमिल भाषा। तीसरा है आपका बंगाल भाषा, यहाँ पर बंगाल नहीं होगा, बंगला होगा, गलत है, बंगला। बांग्ला भाषा और चौथा है यहाँ पर मराठी भाषा। बताना है आपको कि कृतवास रामायण किस भाषा में है। तेलुगु भाषा में है या तमिल भाषा में है या आपका बांग्ला भाषा में है या मराठी भाषा में है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप सबको बताना है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है यह बांग्ला भाषा में है। आप लोग इसको नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हुलसी आत्माराम किसके माता पिता का नाम था। बताना है यहाँ पर तुलसीदास के या सूरदास के, या तीसरा है आपका कबीरदास और चौथा है आपका मीराबाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है तुलसीदास। तुलसी जो है इनकी माता का नाम था और आत्माराम इनके पिता का नाम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रामानंद मठ में किसने दीक्षा ली थी, बताना है। पहला है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है रसखान और चौथा है आपका ये सूरदास। बताना है रामानंद संप्रदाय में किसने मत में दीक्षा ली थी। मत या संप्रदाय बताना है किसने रामानंद मत में दीक्षा ली थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है तुलसीदास। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है तुलसीदास के गुरु कौन थे, बताना है। रामानंद, नरहरियानंद, रैदास, चैतन्य महाप्रभु। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2
नरहरि आनंद तुलसीदास जी के गुरु थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। क्वेश्चन नंबर 7 में है अभुक्त मूल में जन्म लेने वाले कौन थे, बताना है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या पीपा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? आप लोग नोटबुक में अपने नोट करते हुए आगे बढ़िए ताकि आपको रिवीजन करने में बाद में कठिनाई ना हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका होता है तुलसीदास। तुलसीदास जी अभुक्त मूल में जन्म लिए थे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतक कहो, जुलहा कहो को। काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। यह पंक्ति किसकी है? बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िए। पहला है इसमें कबीरदास, दूसरा है पीपा, तीसरा है रैदास और चौथा है आपका ये तुलसीदास। इसमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक अर्थात प्रोटेस्टेंट है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक अर्थात रेजिस्टेंट। यह कथन किसका है आप लोगों को बताना है। देखिए ये जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है बच्चन सिंह का, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक। यहाँ पर हो जाता है आपका राइट आंसर बच्चन सिंह। यह वीडियो आप अपने सभी साथी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इससे अपना जो है तैयारी मजबूत करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर किसी ने धर्म विरोधी स्वरूप को पहचाना, जो लोक धर्म विरोधी था, उस स्वरूप को अगर किसी ने पहचाना है तो गोस्वामी जी ने पहचाना। यह कथन किसका है? बड़ा ही महत्वपूर्ण यह कथन है। पहला है रामकुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है आपका बच्चन सिंह। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह, ऑप्शन 4। इसको आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राम का पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों तक मन मन में भटकना एक यूटोपिया है। भारत का अविस्मरणीय त्याग दूसरी, यहाँ पर भारत नहीं बल्कि भारत रहेगा, इसको सही कर लीजिए, भारत। भारत का अविस्मरणीय त्याग दूसरी यूटोपिया है। लक्ष्मण का भाई का साथ देना तीसरी और सीता का पति के साथ वनगमन चौथी। पर यही तो भारतीय समाज है। यह कथन किस आलोचक का है? बताना है। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस कथन को जो है नोट कर लीजिएगा। पहला है इसमें शुक्ल जी का है, दूसरा है बच्चन सिंह का है,
तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र का है और चौथा है आपका राहुल सांकृत्यायन का है। यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यूटोपिया दुनिया से अलग यथार्थ की दुनिया है। तुलसीदास इसके दृष्टा ही नहीं भोक्ता भी है। कथन किसका है? पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ बताना है कि तुलसीदास इसके दृष्टा ही नहीं भोक्ता भी हैं। अगर इतना ही याद कर लें आप लोग तब भी आपका जो है कथन गलत नहीं होगा। तो आप लोग एक एक शब्द, एक एक जो है 2-4 लाइन एक कथन का पकड़ लीजिए और उसको जो है अपना जो आलोचक हैं उनसे लिंक करते हुए अपना तैयार करते हुए आगे बढ़िए। आप जब किसी को जोड़ करके किसी से पढ़ते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं और कभी भूलती नहीं है, भूलने का डर नहीं रहता है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग याद करते हुए नोटबुक में लिखते हुए चलिए। आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तुलसीदास की अंतिम रचना है, क्या है बताना है। पहला है हनुमान बाहु, दूसरा है पार्वती मंगल और तीसरा है रामलला नाचू और चौथा है आपका ये गीतावली। इसमें बताना है तुलसीदास जी की अंतिम रचना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है हनुमान बाहु। जब तुलसीदास जी के बाजुओं में पीड़ा हो रही थी तब इन्होंने बाहुक जो है ये हनुमान बाहुक रचना लिखी थी। इन्होंने खुद को जो है स्वस्थ करने के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अवधी और ब्रज भाषा पर तुलसीदास जी का पूर्ण स्वामित्व है, पर उनका भाषा यहाँ पर हो जाएगा उनका नहीं रहेगा, पर उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधी है और न सूर की ठेठ ब्रजी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। पहला है आपका राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र और तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है बच्चन सिंह। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। यह कथन किसका है बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। यह कथन जो है वो बच्चन सिंह का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी जी। रूपक सादृश्य से मूलक होता है, पर इसमें विसादृश्य भी होता है। यह कथन किसका है बताना है। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है राम कुमार वर्मा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। यह इतना भी पूछा जा सकता है आपको। यह कथन रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी जी,
यह कथन किसका है, या गोस्वामी जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने गोस्वामी जी को रूपकों का बादशाह कहा है और यह उनका पूरा कथन है बच्चन सिंह का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। यह इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप दे देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी की भाषा को अपनी प्रतिभा की चाक पर चढ़ाकर मनोकूल रूप दे देते हैं। कथन किस आलोचक का है बताना है। पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है आपका बच्चन सिंह। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चन सिंह, ऑप्शन 4। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, तो आप लोग इन सारे कथनों को याद कर लीजिए। आपके एक एक प्रश्न जो हैं वो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको, अगर आपके पास बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो मुझे आशा है आप लोग उसका अध्ययन कर चुके होंगे। आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए आए हैं, लेकिन जिनके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बुक नहीं है, वो लोग जितना भी मैंने बच्चन सिंह का जो प्रैक्टिस सेट है करवाया है, आप लोग उनको देखिए। मैंने स्टार्टिंग से भूमिका से ही क्वेश्चनों को लेना शुरू कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाइए प्लेलिस्ट में, अपना जो है एक नोट बनाइए बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास से, और इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को उत्तर सहित अपने नोटबुक में लिखिए। मैंने लगभग 12-13 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आपका लगभग 150 प्लस पेज ख़त्म हो चुका है बच्चन सिंह का। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जिनका जो है नहीं तैयार है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, वो यहाँ पर आकर के अपना नोटबुक तैयार कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अगर यह वीडियो जो है यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह क्लास कैसी थी। मिलते हैं फिर अगली नई क्लास में।